हाउ टू यूज लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। DigiSkills.pk के तहत फ्रीलांसिंग की ट्रेनिंग के लिए सबसे अहम लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है। ये एक सॉफ्टवेयर है और इसको दुनिया के किसी भी हिस्से से एक्सेस किया जा सकता है। तो आइए हम आपको लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में तफसील से बताते हैं। सबसे पहले लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम को ओपन करने के लिए आप अपने ब्राउजर में lms.digiskills.pk टाइप करके एंटर करें। आपके सामने लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम की साइन इन स्क्रीन ओपन हो जाएगी। साइन इन स्क्रीन पर दो बॉक्सेस दिए गए हैं, ईमेल एड्रेस और पासवर्ड। इसमें ट्रेनी अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड टाइप करके लॉग इन कर सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका कंप्यूटर या जो भी मशीन आप यूज कर रहे हैं उसमें हर दफा आपको ये मालूमात ना देना पड़े, तो आप कीप मी लॉग्ड इन के चेक बॉक्स को चेक कर दें। इस तरह आप जब भी अपने कंप्यूटर में लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम को ओपन करेंगे तो आपसे क्रेडेंशियल्स नहीं पूछे जाएंगे और आप सिस्टम में पहले से ही लॉग्ड इन होंगे। लॉग इन करने के लिए रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस और पासवर्ड देने के बाद साइन इन के बटन को क्लिक करें तो आप लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में साइन इन हो जाएंगे। अगर ट्रेनी का मोबाइल नंबर अभी वेरीफाइड नहीं है तो उसको एक पॉपअप विंडो में मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन का डायलॉग बॉक्स दिखाई देता है, जिसमें ट्रेनी का रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दर्ज होता है और वेरीफाई नाउ पर क्लिक करने से एक कोड उसके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मौसूल होगा। वो मोबाइल कोड उस विंडो में एंटर करने से उसका मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाएगा। ये फीचर इसलिए भी जरूरी है कि अगर आपका मोबाइल नंबर वेरीफाइड है तो DigiSkills.pk की तरफ से अहम मालूमात SMS अलर्ट्स के जरिए बर वक्त मिल सकती है। अगर आप फौरी तौर पर इसको वेरीफाई नहीं कराना चाहते तो आस्क मी लेटर की ऑप्शन पर क्लिक कर दें और जब आप नेक्स्ट टाइम दोबारा LMS पर साइन इन करेंगे तो ये मैसेज आपको फिर से नजर आएगा। साइन इन करने के बाद जो स्क्रीन आपके सामने आ रही है उसको हम लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम की होम स्क्रीन कहते हैं। उसमें सबसे पहले हेडर है जिसमें DigiSkills.pk का लोगो है, फिर लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम की इंफॉर्मेशन है और राइट टॉप पर लॉग्ड इन यूजर की इंफॉर्मेशन है। लॉग्ड इन यूजर के नाम पर क्लिक करने से एक पॉपअप ओपन होता है जिसमें ट्रेनी की इंफॉर्मेशन, उसके बैच की मालूमात और प्रोफाइल का लिंक दिया गया है। अगर आप LMS से क्विट करना चाहते हैं तो साइन आउट की ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। माई प्रोफाइल पर क्लिक करने से आपकी तमाम इंफॉर्मेशन जो कि DigiSkills.pk के साथ रजिस्टर्ड है वो सारी यहाँ पर दी गई है। आप अपनी इंफॉर्मेशन को यहाँ पर अपडेट करके सबमिट के बटन पर क्लिक कर सकते हैं। होम स्क्रीन पर दिए गए LMS के डैशबोर्ड को मुख्तलिफ सेक्शन में तकसीम किया गया है। सबसे पहला सेक्शन माई करंट कोर्सेज का है जिसमें आपके मौजूदा बैच के कोर्सेज की लिस्ट दी गई है और हर कोर्स के अगेंस्ट दो मजीद लिंक्स हैं। पहला लिंक कोर्स वेबसाइट का है, दूसरा लिंक अनाउंसमेंट का है। अगर आपने अभी तक कोर्स एनरोल नहीं किया तो एनरोल नाउ का बटन दिया गया है। हर बैच से पहले कोर्स की एनरोलमेंट होती है। इस लिंक के जरिए आप अपने मतलूबा कोर्सेज की एनरोलमेंट कर सकते हैं। पहले कोर्स के नाम के साथ करंट वीक की मालूमात दी गई हैं जिससे पता चलता है कि इस वक्त आप इस कोर्स के कौन से वीक में हैं। जैसे ही आप कोर्स के टाइटल पर क्लिक करते हैं तो आपको कोर्स के डिटेल्ड पेज पर ले जाया जाता है जिसकी इंफॉर्मेशन कुछ इस तरह से है कि सबसे ऊपर कोर्स का नाम है और उसके साथ ही मौजूदा वीक की मालूमात दी गई हैं। दाएं तरफ कोर्स वेबसाइट का लिंक और आस्क अ क्वेश्चन का लिंक दिया गया है कि इस टॉपिक के बारे में अगर कोई सवाल आप पूछना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करके आप सवाल पूछ सकते हैं। इसके नीचे टॉपिक की इंफॉर्मेशन दी गई है कि मौजूदा टॉपिक क्या है। इसके अलावा नेविगेशन बटन्स दिए गए हैं जहां से आप नेक्स्ट या प्रीवियस टॉपिक के बारे में जान सकते हैं। प्रीवियस टॉपिक पर क्लिक करने से हम पिछले टॉपिक पर चले जाते हैं और नेक्स्ट टॉपिक पर क्लिक करने से हम नेक्स्ट टॉपिक पर चले जाते हैं। टॉपिक डिटेल में दो टैब्स दी गई हैं, पहला टॉपिक कंटेंट और दूसरा टॉपिक डिस्कशन। टॉपिक कंटेंट में सबसे पहले टॉपिक की वीडियो है जो कि किसी भी टॉपिक का लाजमी हिस्सा है और इसके बाद टॉपिक की ब्रीफ इंट्रोडक्शन है और इसके अलावा इस जगह आपके लिए प्री असेसमेंट और पोस्ट असेसमेंट के लिंक भी ऐड हो जाएंगे। दूसरी टैब टॉपिक डिस्कशन की है। टॉपिक डिस्कशन में इस टॉपिक के बारे में पूछे गए सवालात की फहरिस्त दिखाई जा रही है। हर सवाल जो पूछा जा रहा है उस पर क्लिक करने से वो यहाँ पर नजर आता है और ट्रेनी की तरफ से जो सवाल किया गया है उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ मौजूद होती है। कोच की तरफ से दिया गया जवाब भी यहाँ पर नजर आता है। अगर आप किसी भी टॉपिक के बारे में कोई सवाल पूछना चाहें
तो आस्क द क्वेश्चन के बटन पर क्लिक करके आप सवाल पूछ सकते हैं। सवाल लिखने के बाद पोस्ट के बटन पर क्लिक करने से आपका क्वेश्चन सबमिट हो जाएगा और उस टॉपिक के हवाले से की गई डिस्कशन का एक पार्ट बन जाएगा। और जैसे ही कोच आपको रिप्लाई करेगा तो वो यहाँ नजर आ जाएगा। होम स्क्रीन पर दूसरा सेक्शन माय प्रीवियस कोर्सेज का है। इस सेक्शन में पिछले बैचेस में पढ़े गए कोर्सेज की लिस्ट दी गई है, ताकि अगर आप पहले से पढ़े गए कोर्सेज से भी फायदा हासिल करना चाहें तो ऐसा मुमकिन हो। यहाँ किसी भी कोर्स पर क्लिक करने से उससे मुतल्लिका वीडियोस सामने आ जाती हैं और उस कोर्स के तमाम टॉपिक्स की फहरिस्त भी मौजूद है। होम स्क्रीन पर तीसरा सेक्शन नोटिस बोर्ड का है। उसके नीचे पहला लिंक न्यूज एंड इवेंट्स का है। न्यूज एंड इवेंट्स के लिंक पर क्लिक करने से आपके सामने digiskills.pk के बारे में न्यूज दी जाती है। कोई भी न्यूज आप यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं और पुरानी न्यूज देखने के लिए लोड ओल्ड न्यूज की ऑप्शन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नोटिस बोर्ड में दूसरा बटन इंपॉर्टेंट लिंक्स का है, जिसमें डिजिटल स्किल्स और फ्रीलांसिंग के हवाले से बहुत से अहम लिंक्स मुहैया किए गए हैं, ताकि ट्रेनी उनसे भी इस्तेफादा हासिल कर सके। होम स्क्रीन के डैशबोर्ड में फोर्थ सेक्शन माई एक्टिविटीज का है। ये सेक्शन खासा अहमियत का हामिल है, जिसमें पहला लिंक एक्सरसाइजेस का दिया गया है। हर बैच में कोर्स वाइज ट्रेनीज की लर्निंग के लिए एक्सरसाइजेस दी जाती हैं। ट्रेनीज इनको यहाँ से डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड करके इनका सॉल्यूशन इस बटन पर क्लिक करके सबमिट करवाते हैं और सबमिट की गई एक्सरसाइजेस की मालूमात यहाँ पर मौजूद होती हैं। होम स्क्रीन पर माई एक्टिविटीज में दूसरा लिंक क्विजेस का दिया गया है। ट्रेनीज को बैचेस के दौरान मुख्तलिफ ऑनलाइन क्विजेस दिए जाते हैं। क्विज MCQ बेस्ड होते हैं। यहाँ पर क्विज की स्टार्ट और एंड डेट के बारे में मालूमात दी गई है। इस टाइम के अंदर ही ट्रेनी को क्विज सबमिट करना होता है। क्विज शुरू करने से पहले क्विज के बारे में कुछ हदायत दी गई हैं। ट्रेनी को चाहिए कि उन हदायत के मुताबिक अपने क्विजेस को मुकम्मल करे। क्विज हल करने के लिए स्टार्ट क्विज के बटन पर क्लिक करते हैं। टेक क्विज के लिंक पर क्लिक करके क्विज स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर एक टाइमर चल रहा है। इस दिए गए टाइम के अंदर अंदर दिए गए जवाबात में से सही ऑप्शन का इंतखाब करके सेव एंड मूव नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्लिक करना लाजमी है, ताकि नेक्स्ट सवाल हल किया जा सके। इस तरह बारी बारी सारे सवालात के सही ऑप्शंस को सिलेक्ट करके क्विज को मुकम्मल करना होता है, जिसके बाद सबमिट स्टेटस में सबमिटेड लिखा हुआ आ जाता है। होम स्क्रीन पर एक्टिविटीज के नीचे अगला लिंक डिस्कशंस का है। डिस्कशंस को बड़ी अहमियत हासिल है। इस पर क्लिक करते ही मुख्तलिफ कोर्सेज के हर टॉपिक के अगेंस्ट डिस्कशन ओपन की जाती है। किसी भी टॉपिक की डिस्कशन को देखने के लिए व्यू के बटन पर क्लिक करते हैं और उसके अंदर पूछे गए सवालात की फहरिस्त को देखा जा सकता है। उनमें से किसी भी सवाल पर क्लिक करके आप इसकी तफसील देख सकते हैं और अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप आस्क का क्वेश्चन पर क्लिक करके अपना क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं। आपका सबमिट किया गया सवाल पहले से मौजूद सवालों की लिस्ट में शामिल हो जाता है। डिस्कशन के अंदर सर्च की सहूलत भी दी गई है, ताकि अगर आप पहले से पूछे गए सवालात और उनके जवाब ढूंढना चाहें तो ऐसा मुमकिन हो सके। होम स्क्रीन पर एक्टिविटीज के नीचे चौथा सेक्शन माई नोट्स का है। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में आपके डायरी नोट्स के लिए ये सेक्शन दिया गया है। आप नया नोट यहाँ से ऐड कर सकते हैं, ताकि अपने रिकॉर्ड के लिए मुस्तकबिल में इसे इस्तेमाल कर सकें। पहले से सेव किए गए नोट्स की लिस्ट भी आपको यहाँ नजर आ रही है। आप इनको एडिट या डिलीट भी कर सकते हैं। होम स्क्रीन पर एक्टिविटीज के नीचे पांचवा सेक्शन ट्रेनिंग सर्विसेज का है। ट्रेनिंग सर्विसेज में सबसे पहला लिंक माई रिजल्ट्स का है। पिछले बैचेस में एनरोल्ड मुख्तलिफ कोर्सेज के रिजल्ट के बारे में यहाँ पर मालूमात दी गई हैं और इनका स्टेटस भी नजर आ रहा होता है, जिससे आपको पता चलता है कि आपका कोर्स कंप्लीट है या कि नॉट कंप्लीटेड है। जिन कोर्सेज को आपने कामयाबी के साथ मुकम्मल किया होता है, उनके सर्टिफिकेट्स को देखने और डाउनलोड करने की ऑप्शन मौजूद होती है। ट्रेनिंग सर्विसेज में दूसरा लिंक प्रोग्रेस टाइमलाइन का है। प्रोग्रेस टाइमलाइन में आपकी एनरोल्ड कोर्सेज की प्रोग्रेस दिखाई जाती है। इस स्क्रीन पर सबसे पहले ओवरऑल प्रोग्रेस टाइमलाइन के नीचे आपकी इस कोर्स में अब तक की प्रोग्रेस दी गई है। इसको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कोर्स कितने फीसद मुकम्मल हुआ है और इसके साथ नीचे आपकी लर्निंग एक्टिविटीज को ग्राफ की सूरत में दिखाया गया है, जिसमें हर हफ्ते देखे गए टॉपिक्स की तफसील दी गई है। इसके अलावा इस स्क्रीन पर क्विजेस और एक्सरसाइजेस की प्रोग्रेस भी दिखाई गई है। digiskills.pk में ट्रेनी की हौसला अफजाई के लिए उनकी सक्सेस स्टोरीज को digiskills.pk की वेबसाइट पर शोकेस किया जाता है। इसके लिए सबमिट सक्सेस स्टोरी का फीचर LMS पर दिया गया है।
अगर कोई ट्रेनिंग फ्रीलांसिंग में कोई सक्सेस स्टोरी रखता है तो यहाँ पर सबमिट सक्सेस स्टोरी के बटन पर अपनी सक्सेस स्टोरी को सबमिट कर सकता है। पहले से सबमिट की गई सक्सेस स्टोरीज की लिस्ट मौजूद होती है और अगर आप अपनी सक्सेस स्टोरी सबमिट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप अपने बारे में मतलूबा मालूमात इस फॉर्म में फिल करके सक्सेस स्टोरी का टाइटल, स्टोरी डिटेल, फ्रीलांसिंग प्रोफाइल URL, अब तक की हासिल की गई रेटिंग और टोटल अर्निंग्स के हवाले से आप अपनी इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं। स्टेटस में आपको इसको रिव्यू करके बता दिया जाता है कि आपकी सक्सेस स्टोरी अप्रूव हो चुकी है। जैसे ही आपकी सक्सेस स्टोरी अप्रूव हो जाएगी तो वो digiskills.pk के वेब पोर्टल पर पब्लिश कर दी जाती है। ट्रेनी सर्विसेज में फोर्थ लिंक ऑनलाइन सपोर्ट का है। ये लिंक बहुत अहमियत का हामिल है। इसमें ट्रेनी अपने बैच के दौरान मुख्तलिफ इश्यूज के बारे में सवाल पूछ सकते हैं, अपने एनरोल किए गए कोर्सेज के बारे में सवाल पूछ सकते हैं। यहाँ जरूरी मालूमात देकर अपना सवाल एंटर करेंगे, डिटेल एंटर करके सबमिट करें तो आपको सपोर्ट टीम की तरफ से बजरिया ईमेल जवाब मौसूल हो जाएगा।